गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आई एम प्रदीप कुमार कुशवाहा। आज की इस क्लास में हम ट्रांसलेशन के अंतर्गत द यूज़ ऑफ इज़ एम आर का अध्ययन करेंगे। इज़ एम आर का प्रयोग हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इस एम आर का प्रयोग करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चे भी इसमें गलती करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल, इसके बाद उसके नियम का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर अ गुड बॉय। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। वह एक आलसी लड़की है। शी इज़ अ लेज़ी गर्ल। वह एक अच्छी लड़की है। शी इज़ अ लेज़ी गर्ल। उसी प्रकार से मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पर देख रहे हैं तुम के लिए यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। वह लड़की के लिए तो शी के साथ इस का प्रयोग किया गया है। उपर्युक्त एग्जाम्पल्स में इज एम आर अकेली क्रियाएं हैं तथा उनके साथ कोई अन्य कार्यसूचक क्रियाएं नहीं हैं, इसलिए इसमें इज एम आर का प्रयोग किया गया है। तथा इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स अर्थात पूरक शब्दों का प्रयोग किया गया है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम लोग इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव के अंतर्गत हम लोग जैसे किसी को उत्तर देना हुआ, इस प्रकार की बातें शो होती हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यह एक पुस्तक है। दिस इज़ अ बुक। मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी। वह एक खिलाड़ी है। ही इज़ अ प्लेयर। इन एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है और बाद वाला जो वर्ड है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से इज़ एम आर का प्रयोग हम लोग निश्चित स्थान पर करते हैं और हेल्पिंग सहाय सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे वे मित्र हैं। दे आर फ्रेंड्स। वह मेरी बहन है। शी इज़ माई सिस्टर। तुम गंदे हो। यू आर डर्टी। इस प्रकार से वे बहुवचन है तो दे का प्रयोग किया गया है। वह सिंगुलर नंबर है, इज़ का प्रयोग किया गया है। तुम भी प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर भी आर का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे, कहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग होता है, तो वाक्य के अंत में है, हो, हूँ या है लगा होता है, तब वहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग किया जाता है। इसका नियम क्या है, पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर क्रिया का पूरक। अर्थात इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर इसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर सेंटेंस की रचना की जाती है। विशेष नोट की बात करें तो ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2, आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, आई के साथ सदैव एम का ही प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 3, यू, वी, दे तथा बहुवचन सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यू, वी, दे तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर की बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद, सेकंड नंबर बी नंबर में है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य में हम लोग किसी नेगेशन संबंधी सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर नकारात्मक भाव स्पष्ट होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे माई बुक इज़ नॉट ऑन द टेबल। मेरी किताब टेबल पर नहीं है या मेज पर नहीं है। दे आर नॉट माई फ्रेंड्स। वे मेरे मित्र नहीं हैं। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इज़ एम आर के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, तब निगेटिव सेंटेंस की रचना होती है। इससे नकारात्मक भावों का बोध होता है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, आई एम नॉट हिज ब्रदर। मैं उसका भाई नहीं हूँ। निगेटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट हिज ब्रदर, मैं उसका भाई नहीं हूँ। द बॉयज़ आर नॉट इन द क्लास। लड़के कक्षा में नहीं हैं। यहाँ पर भी देखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग
नॉट का प्रयोग करते हैं, अर्थात इस एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। पहले नियम की बात कर लेते हैं। नियम, निगेटिव सेंटेंसेस में इस एम आर के पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया भी आपको, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इस एम आर के पश्चात नॉट का प्रयोग करेंगे। इसको नोट डाउन करते चलिएगा, हर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको माइंड में भी याद रखना है और नोट डाउन भी करना है। सी नंबर की हम लोग बात करें, सी नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, निगेटिव सेंटेंस पढ़ा, तीसरा नंबर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को दो भाग में बांटते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप और क्वेश्चन वर्ब टाइप। हेल्पिंग वर्ब टाइप को हम लोग यस या नो टाइप भी कहते हैं और क्वेश्चन वर्ब टाइप को हम लोग WH टाइप भी कहते हैं। यस नो टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं। उसी प्रकार WH टाइप क्यों कहते हैं क्वेश्चन वर्ड को? क्योंकि हर क्वेश्चन वर्ड में W और H अवश्य होता है। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इज द मैप ऑन द वॉल, क्या दीवार पर नक्शा है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है और वाक्य के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। तो दीवार पर, क्या दीवार पर नक्शा है, इज द मैप ऑन द वॉल। सेकेंड नंबर है, आई नॉट अ गुड प्लेयर, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एम आई नॉट अ गुड प्लेयर, क्या मैं एक अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है और हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के प्रारंभ में रखना है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, आर दे इन द रूम, क्या वे कमरे में हैं। आर दे इन द रूम, क्या वे कमरे में हैं। फोर्थ एग्जांपल है, वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं। वेयर इज़ योर मदर, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंस है। क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के प्रारंभ में रखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, आप तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट भी क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तुम्हारा नाम क्या है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। विच इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। यहाँ पर भी व्हाट और विच दोनों क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। W और H आ रहा है ना दोनों में, इसलिए इसे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। 7 नंबर देखते हैं, हाउ मेनी टॉयज आर देयर इन द बास्केट। हाउ मेनी टॉयज आर देयर इन द बास्केट, टोकरी में कितने खिलौने हैं। टोकरी में कितने खिलौने हैं, इसको हिंदी में उच्चारण करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा और वही इंग्लिश में होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आएगा। 8 नंबर देखते हैं, हुज काउज आर दीज, ये किनकी गायें हैं या फिर ये किसकी गायें हैं। नेक्स्ट नंबर है, वाई इज़ ही सो हैप्पी, वह इतना खुश क्यों है। हु आर दीज गर्ल्स, ये लड़कियां कौन हैं। इस प्रकार से लास्ट के एग्जाम्पल्स में हमने क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया है और जब हिंदी उच्चारण होगा तो वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा और इंग्लिश में उसको लिखना होगा तो क्वेश्चन वर्ड प्रारंभ में आएगा, सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। इसका नियम क्या है, नियम नंबर 1 देखते हैं। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो कर्ता से पहले या सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, यदि क्या से प्रारंभ होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग सेंटेंस के प्रारंभ में रखते हैं या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 कहता है, अगर वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, कहाँ, क्या, क्यों, कौन आदि आए हो तो अंग्रेजी बनाते समय उनके अंग्रेजी पहले लिखते हैं, इसके पश्चात इस एम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है, बीच में आता है तो उसका ट्रांसलेशन करते समय उसका इंग्लिश प्रारंभ में लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस एम आर का प्रयोग करते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 3 कहता है, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मच कितना, हुज किसका या के साथ इनसे संबंधित नाउन या संज्ञा लगाते हैं, फिर इज एम या आर लगाते हैं। याद रहेगा, हाउ मेनी, हाउ मच या हुज के पश्चात उनसे संबंधी संज्ञा या नाउन लगाते हैं, इसके पश्चात इज एम आर का प्रयोग करते हैं।
अभी एग्जाम्पल आप लोगों ने पीछे देखा था, एग्जाम्पल को आप लोग फिर से देख सकते हैं। नियम नंबर 4 कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। नियम नंबर 5 है कौन वाले वाक्यों में सबसे पहले हु, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर कॉम्प्लीमेंट या क्रिया का पूरक लगाते हैं। क्या, पहले हु, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 6 कहता है वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। ठीक है, मैं अभी आपके लिए इससे संबंधित एक्सरसाइज दे रहा हूँ। जैसे सोहन एक ईमानदार आदमी है, यह गेंद मेरी है, यह उसका बल्ला है, यह उसकी गुड़िया है, पुस्तक मेज पर नहीं है, फल टोकरी में है, बिल्ली चटाई पर है, क्या उसका भाई गरीब है, उसकी माँ अध्यापिका है, कक्षा में कितने लड़के हैं। इन सभी का आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। प्याले में कितना दूध है, दवात कहाँ है, हम उसके मित्र नहीं हैं, क्या भिखारी भूखा है, क्या उसकी गाय सफ़ेद है, आम मीठा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या किसान खेत पर नहीं है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और यहाँ पर देखिए इनसे संबंधित हार्ड वर्ड्स भी दिए गए हैं, इन हार्ड वर्ड्स की हेल्प से आपको ट्रांसलेशन करना है। जैसे ईमानदार है, बल्ला, इन सब का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होता है मैंने ऑलरेडी दे दिया है। इसका भी एक्सरसाइज देखते हैं। इज़ दैट गर्ल योर सिस्टर, द मून इज़ इन द स्काई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज, अब इसमें इसे इंग्लिश टू हिंदी बनाना, जैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। इसका भी मैंने हार्ड वर्ड इसके नेक्स्ट स्लाइड में दे दिया है, इसको भी आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। जैसे इज़ दैट गर्ल योर सिस्टर, द मून इज़ इन द स्काई, द पेन इज़ इन द इंक पॉट, इज़ योर ब्रदर अ डॉक्टर, द डॉग इज़ अंडर द बेड। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें 10 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ करके इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। इसके पहले एक्सरसाइज मैंने दिया था, उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना था, और इस एक्सरसाइज में आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना है। दोनों प्रकार से आपको जानना ज़रूरी है। इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 11 से लेकर के 15 तक एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, जिनको आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना है। नियम वही रहेगा आपका, नियम में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। नियम को आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, और उसी नियम के आधार पर आपको इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट करना होता है। यहाँ पर देखिए मैंने हार्ड वर्ड दे दिए हैं, आपको फेयर कॉपी में नोट डाउन करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना। यू नो वेल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी चीज़ मिस कर जाओगे। अभी अभी आप देख रहे हो, आपको लग रहा है यस आई नो इट वेल, आई कैन अंडरस्टैंड इट इजली, लेकिन फाइनली जब आप इस पर आओगे तो आपको लगेगा कि ओ नो, मैं तो ये जानता था, लेकिन जान करके मैं कैसे भूल गया हूँ। एग्ज़ाम टाइम में, या आपको जब आपको जब परफॉर्म करना होता है उस टाइम आप इसको मिस कर जाते हो। इस प्रकार से इस वीडियो को 1 या 2 बार देखिए, एक्सरसाइज को ध्यानपूर्वक करिएगा, और जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू सो मच।